Hello students. Today our topic is ratio. Now ratio and proportional. So firstly we discuss about ratio. So you observe that compare and understand the two quantities. Suppose that two persons, one is Aman and second is Shiv. Aman has rupees 6,000 and Shiv has rupees 4,000. So student, if you find the difference between the rupees of Aman and Shiv, then you take the operation of difference, means minus. So everybody say that Aman has more rupees. How many more? Then you find 6,000 minus 4,000. You know that 2,000. So student, this is the comparison by difference. This is the comparison by difference. So student, now in second case, this one is the first case. In second case, we compare the rupees of Aman and Shiv through a division. Suppose that Aman divided by Shiv means Aman has 6,000 rupees, Shiv has 4,000 rupees. So everybody know that 0 cut by 0, 0 cut by 0, 0 cut by 0, then only 6/4 is remaining. So you know that 6 and 4 are both divisible by 2. So you know that the HCF of 6 and 4 is 2. Then you divided 2. When you divided 6 by 2, you got 3. When you divided 4 by 2, you got 2. So here you use the comparison by division. So the comparison by division gives the idea of ratio. So ratio का idea जो है वो division के through comparison करके ही हम सबके सामने आया है. So you simply say that the comparison by division give the idea of ratio. ठीक है? You write it. Comparison, CU, yes, comparison by division. When you comparison by division gives the idea of ratio, gives the idea of रेशियो. सो रेशियो का आइडिया जो है वो डिवीजन के थ्रू कंपैरिजन करके सामने आया है. सो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेशियो. सो एवरीबडी नो डैट के रेशियो का जो आइडिया है वो कहाँ से आया है. एवरीबडी, आई होप के एवरीबडी अंडरस्टूड. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट रेशियो. Yes, student. You know that the ratio of two quantities of same type. तो जैसे रुपीस है तो रुपीस को रुपीस के साथ ही कंपैरिजन करना होगा. अंडरस्टूड. सो द रेशियो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइम.
क्वांटिटीज, जो टू क्वांटिटीज हैं, टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। अगर आप रुपीस को रुपीस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, केजी को केजी के साथ कर सकते हैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट। और अगर आप बोलो मैंने रुपीस को पैसे के साथ कंपैरिजन करना है, रुपीस और पैसा, तो ये कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे तो पैसे को रुपीस में कर लो या रुपीस को पैसे में कर लो, बट फर्स्टली यू डू कन्वर्शन, यूनिट्स आर सेम, ओके। सो ऐसे ही आप केजी को ग्राम के साथ नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, केजी एंड केजी दोनों जो यूनिट्स हैं वो केजी होनी चाहिए, या फिर ग्राम और ग्राम होनी चाहिए। सो टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप, रेशियो का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है कि टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप, जिनकी भी हम रेशियो कर रहे हैं, जिनका भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो सेम यूनिट की होनी चाहिए, ओके, अंडरस्टूड, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, ratio is denoted by, ratio is denoted, के रेशियो को डिनोटेड कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय दिस सिंबल, टू डॉट्स, ठीक है, दिस सिंबल डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ओके। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ए रेशियो बी के अगर टू नॉन जीरो डिजिट्स ए एंड बी, जीरो के अलावा कोई डिजिट होनी चाहिए, सो ए और अगर ये टू डॉट्स हम बीच में लगाते हैं तो देन यू अंडरस्टूड कि ये रेशियो का साइन है। तो इसको रिटन फॉर्म में, ठीक है ना, तो इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, इसको रीड कैसे कर सकते हैं, रीड, इसको रीड कैसे करना है, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, ओके, एंड रिटन, इसको जब हम रिटन फॉर्म में करते हैं, देन ए ओवर बी, देन ए ओवर बी, ओके, ए ओवर बी, देन ए टू बी इज अ रेशियो ए बी, ए और A to B, okay, so you understood very well कि अगर हमने किसी भी A एंड B जो वेरिएबल्स यूज करने का यही मतलब है कि यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, बट जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि सेम यूनिट का होना चाहिए, ठीक है, सेम यूनिट होनी चाहिए उनमें ये, ओके। तो इसको रीड कैसे कर सकते हो आप, मैंने बताया A is to B, A is to B, okay, so student, in this lecture you know how to the idea of ratio comes and how to comparison of two same units and by which symbol we denoted ratio, okay. This is the simple basic of the ratio. And second thing, if you find the sum, कि अगर आपने रेशियो के जो सम्स सॉल्व करने हैं तो उनमें एचसीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, कि आपको एचसीएफ करना आना चाहिए, सपोज दैट, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नो द हाउ टू वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ओके। सो आई होप you all understand the ratio. And one thing more, a ratio has no unit, कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। मान लीजिए आपने किलोग्राम के साथ कंपेयर किया, जैसे मैंने अभी रुपीस के साथ 6000 और 4000 को जो कंपैरिजन किया था, तो वहां पे आप उसको 3/2 मतलब उसको आप सिंपली ऐसे राइट कर सकते हो, जैसे 6000/4000, सो दिस इज इक्वल टू 3/2। ये इसको मैंने टोटली
मतलब कि आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इसको सॉल्व किया है। तो जब इसको आप 3:2 ऐसे इसको रिटन फॉर्म में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दिस 3/2 like A/B and written form of ratio 3:2. I hope you understood. Okay, in simple way, ठीक है। So HCF is must. HCF is must. HCF भी मैंने पीछे इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि HCF कैसे सॉल्व किया जाना और कैसे यूज होना है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।